हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे नोबल लेक्चर 7 दिसंबर 1993 एक्सट्रैक्ट रिटन बाय टोनी मॉरिसन। ये डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश से लिया गया प्रोज लेसन है एंड अगर आप इस लेसन को सिर्फ 5 मिनट्स में समझना चाहते हो देन डू वॉच इट टिल द एंड। आप अगर इस माइंड मैप को एग्जाम से बस 1 घंटा या फिर आधे घंटे पहले भी देख लो देन आप एक बहुत अच्छी समरी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। इस लेसन को लिखा है टोनी मॉरिसन ने। टोनी मॉरिसन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, यानी कि वो नॉवेल्स लिखती हैं और एसेइस्ट भी हैं, वो एसेज भी लिखती हैं। टोनी मॉरिसन के जो एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से थे और बाद में वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। टोनी मॉरिसन वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका। टोनी मॉरिसन पहली अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर इन द ईयर 1993। टोनी मॉरिसन की लिखी गई कहानियाँ बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, फुल ऑफ मीनिंग एंड पोएटिक भी होती थी। वो अपनी कहानियों में अक्सर ब्लैक पीपल की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती थी, ख़ास तौर से अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन कि किस तरह उन्हें गुलाम बनाया गया, उन्हें अब्यूज़ किया गया, उनके राइट्स छीन लिए गए, ना सिर्फ उनके स्किन कलर के लिए बल्कि उनके जेंडर के लिए भी, बिकॉज दे वर फीमेल्स। गरीबी में उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बिताया, काफ़ी मुश्किल समय देखा और उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था, इग्नोर किया जाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रही, लविंग रही और होपफुल भी रही। टोनी मॉरिसन ने कई सारे फेमस काम किए हैं, उनमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द ब्लूएस्ट आई, बिलव्ड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। जब टोनी मॉरिसन को ये नोबेल प्राइज मिला था 1993 में, तब वो आकर स्टेज पर एक स्पीच देती हैं। वो स्पीच ही लेक्चर है जिसका ये लेसन है जो आपकी बुक में है। टोनी मॉरिसन अपने लेक्चर की शुरुआत करती हैं एक छोटी सी कहानी से जो कि है अबाउट अ ब्लाइंड वुमन, एक अंधी औरत। ये औरत अंधी तो होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वाइज होती है, यानी कि समझदार होती है। एक दिन कुछ यंगस्टर्स ने, यानी कि जवान बच्चों ने डिसाइड किया कि वो इस औरत का टेस्ट लेंगे और वो उस औरत के पास एक चिड़िया को लेकर गए अपने हाथों में। चिड़िया यानी कि बर्ड, अ बर्ड वॉज देयर इन देयर हैंड्स। वो जाकर उस औरत से सवाल करते हैं कि बताओ कि ये जो बर्ड हमारे हाथों में है ये जिंदा है या फिर मर चुकी है, इज इट अलाइव और इज इट डेड। तब उस ब्लाइंड वुमन ने काफ़ी समझदारी वाला जवाब दिया। उसने कहा कि ये चिड़िया तुम्हारे हाथों में है, द बर्ड इज़ इन योर हैंड्स। फिर उन यंगस्टर्स ने पूछा कि क्या मतलब है कि चिड़िया हमारे हाथों में है। फिर वो औरत कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ताकत है और एक चॉइस है, यू हैव पावर एंड चॉइस। यानी कि ये जो बर्ड है वो एक लैंग्वेज की तरह है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अच्छा काम करने के लिए या फिर बुरा काम करने के लिए, तो ये आपके हाथों में होता है। फिर टोनी मॉरिसन कहती हैं कि लैंग्वेज इज अलाइव, यानी कि भाषा जिंदा है, ये ग्रो भी होती है और इसे चोट भी पहुंच सकती है। सेम उसी तरह जिस तरह लोग जीवित हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है मोहब्बत दिखाने के लिए, नफरत दिखाने के लिए, सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी को आज़ाद करने के लिए या फिर किसी को कंट्रोल करने के लिए भी। फिर वो एडवाइस करती हैं कि लैंग्वेज को केयरफुली इस्तेमाल करो, यानी कि कुछ भी मत बोलो, हमेशा अच्छा काम करो और दूसरों के साथ कनेक्ट करो लैंग्वेज के ज़रिए। वो कहती हैं कि जितने भी लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि राइटर्स, टीचर्स, इन सब को लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अपने लेक्चर में वो बताती हैं कि लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए, लिखने के लिए, और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। वो कहती हैं कि ख़राब लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज वॉयलेंस की तरह है। वॉयलेंस क्या होता है? जब आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हो। अगर लैंग्वेज का आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे तब वो एक बहुत ही डेंजरस और क्रूअल लैंग्वेज बन जाएगी, यानी कि बेरहम लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे तब वो यूजलेस बन जाएगी, यानी कि बेकार। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलते चले जाओगे
तो लोगों को इससे तकलीफ होगी और आपका भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है रॉन्ग लैंग्वेज की वजह से। आजकल काफ़ी आप देखो रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। दे थिंक इट्स कूल, but it is not, students. Whatever you speak, it speaks about you, your background, your culture. You're presenting a whole thing. सो टोनी मॉरिसन कहती हैं कि टेक केयर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। लैंग्वेज में पावर होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सच बोलने के लिए किया करो, लोगों को समझने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए, और ना कि लोगों को अलग करने के लिए। सो एंड में टोनी मॉरिसन कहती हैं कि लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता, यानी कि बातचीत के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर हीलिंग पीपल। खराब लैंग्वेज रेसिस्ट हो सकती है, यानी कि आप लोगों को तकलीफ पहुंचा सकते हो उनके स्किन कलर के बेसिस पर, उनके जेंडर के बेसिस पर, यानी कि वो मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ तक कि औरतों को मारना, झूठ बोलना, सच को छुपाना, ये सारी चीज़ों से होता क्या है? आप लोगों को डराते हो, आप धमकाते हो, लोगों को बुरा काम करते हो। पीपल आर अफ्रेड ऑफ यू। तो लैंग्वेज एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हथियार बन जाती है। इट इज़ लाइक अ वेपन। और एक बार कहे गए वर्ड्स फिर वापस आप ले नहीं सकते। इस लेसन का मैसेज ये है कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हथियार है। ये लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, और ये कम्प्लीटली ये नई जो जनरेशन है उसी के हाथ में है। वी हैव अ चॉइस टू यूज़ इट फॉर गुड और फॉर बैड। Students, now we have come to the end of our story. Now you can comment below and tell me, how did you like the story? What did you learn from the story? And don't forget to check the degree second semester playlist that I have given in the comment section.